नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का शैक्षिक परिदृश्य की पार्ट थर्ड क्लास में। तो इससे पहले हमने शिक्षण के अधिगम जो टॉपिक हमने स्टार्ट करके हैं उसके अंदर रीट का महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है वह कौन सा शैक्षिक परिदृश्य है। तो शैक्षिक परिदृश्य का पहली जो यूनिट अपनी चल रही है वह कौन सी, शिक्षण अधिगम के नवाचार। तो शिक्षण जो अधिगम है उसके अंदर जो भी इनोवेशन किए जा रहे हैं तो उसके अंदर अपनी जो क्लास आज की रहेगी वो तीसरी क्लास है। इससे पहले दो क्लासें आपकी करवा दी गई है। शिक्षण अधिगम के नवाचार फर्स्ट के अंदर मैंने सिर्फ वो टॉपिक करवाया है, बच्चे कह रहे हैं वो बुक्स में नहीं था, क्योंकि इस बुक्स में वो टॉपिक करवा रहे हैं। इसमें मैंने वो टॉपिक करवाया है जो अपडेट मिला है कहाँ पे, परखर। और परखर भी कौन सा, 2.0 पहले क्लास में। इसके बाद बुक का जो टॉपिक्स है, इंडेक्स है, वो मैं कवर करवा रहा हूँ आपको। जैसे कंप्लीट टॉपिक यूनिट पूरी होगी फिर उसकी मैं एमसीक्यू करवा दूंगा, फिर अगला टॉपिक, फिर एमसीक्यू करवा दूंगा। तो इससे कंप्लीट आपका शिक्षक जो परिदृश्य सब्जेक्ट है वो दी बेस्ट और अच्छा हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने थर्ड क्लास के अंदर। सबसे पहले आप यहाँ पढ़ेंगे कौन सा, नो बेक डे। नो बेक डे बच्चे का बस एक दिन एक डिसाइड किया गया, जैसे बच्चे को बैग नहीं लेके आना है और कौन से सत्र में शुरू किया गया, इसका क्या प्रयोजन है और इस नो बेक डे के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी करवाई जाती है और हफ्ते में कौन कौन से दिन ये फिक्स किया गया है। तो सारी जानकारी पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे नो बेक डे की जो घोषणा हुई थी ना बजट भाषण में, कौन सी हुई, 20 फरवरी 2020 में। तो 20 फरवरी 2020 का जो बजट की घोषणा की गई उसमें नो बैक डे की सरकार ने घोषणा कर दी थी। लेकिन अब पूछे जाए नो बैक डे कौन से सेशन से शुरू हुआ था, ये 2022-23 से शुरू किया गया। शुरू कब किया गया है, 2022-23 से यह शुरू किया गया है। ये इतना खास नहीं है लेकिन ये मेन इंपॉर्टेंट है, कब शुरू हुआ, 2022-23 से। मैंने पीछे करवाया परखर 1.0, परखर 2.0 या आरकेएसएमबी के कौन से सेशन से, वो जरूरत देख लीजिए। और अब इसके बाद में इसका उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों के समय विकास एवं अंतर्निहित क्षमताओं को पहचान करके शिक्षण की जो एजुकेशन की जो प्रोसेस है उसको और इंटरेस्टिंग बनाना, आनंददायी बनाना। और प्रत्येक शनिवार को दिन कौन सा फिक्स किया गया, सैटरडे को। प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थी क्या है, बिना बैग के विद्यालय आएंगे और नोट शिविरा पंचांग, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये अपडेट हो गया, ये देख लेना। शिविरा पंचांग 2024-25 के अकॉर्डिंग नो बैग डे, अब नो बैग डे माह के प्रत्येक सेकंड और चौथे शनिवार को मनाया जाना है। तो जो महीना है उस महीने का एक तो कौन सा सेकंड सैटरडे और कौन सा एक फोर्थ सैटरडे को किस रूप में मनाया जाएगा, नो बैग डे के रूप में। तो पहले तो सैटरडे का था 2022-23 का सेशन था, लेकिन अब जैसे 2024-25 का जो कैलेंडर या शिविर पंचांग की जारी की गई उसके अकॉर्डिंग नो बैग डे का जो क्राइटेरिया, जो डे है वो फिक्स किया गया है, कब से कब तक। तो ये माह के प्रत्येक सेकंड और चौथे शनिवार को ये मनाया जाना है। ये अच्छा प्रश्न है अब वाला सरकार का, वर्तमान जो सरकार ने जो अपडेट किया है, नवाचार किया है, वहां से प्रश्न आपके आने के चांसेस रहेंगे। अब देखो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी की जाएगी ये आपको जरूर देखना है, एक्टिविटी जरूर देख लीजिए इसमें कौन कौन सी एक्टिविटियां होनी है। तो पहला जो शनिवार, जो पहले की बात करेंगे तो ये पहले के शनिवार की जो पहले के अकॉर्डिंग थी, तो प्रथम शनिवार को एक्टिविटी कौन सी, राजस्थान को पहचानो। सेकंड शनिवार भाषा कौशल विकास। थर्ड शनिवार खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। फोर्थ शनिवार मैं वैज्ञानिक बनूंगा। पांचवा शनिवार बाल सभा मेरे अपनों के संग है। नो बैग डे के दिन सीखने और सिखाने की प्रक्रिया कक्षा वार नहीं होगी बल्कि एक वो समूह के अकॉर्डिंग इनका समूह बनाया जाएगा। जैसे कौन सी, पहली क्लास दूसरी क्लास का एक समूह बन गया, तीसरी चौथी पांचवी का एक समूह बन गया, एक कक्षा के नहीं है, एक समूह की एक वर्गवार ये एक्टिविटी डिसाइड की जाएगी। तो वो इंपॉर्टेंट कम था, पीछे पड़ा, तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उन एक्टिविटी के, उन प्रोसेस के नाम पूछ सकते हैं उनके समूह के अकॉर्डिंग। जैसे क्लास फर्स्ट और सेकंड का एक जो समूह बनेगा तो उसकी समूह बनेगा, उसके समूह को नाम क्या नाम दिया गया है, अंकुर। तो अंकुर के अंदर क्लास फर्स्ट और सेकंड के बच्चे आ जाएंगे। नेक्स्ट है प्रवेश। तो प्रवेश के अंदर क्लास थर्ड, क्लास फोर, क्लास फिफ्थ, यानी कि तीनों क्लास के बच्चे आ जाएंगे। क्लास 3, 4, 5 के जो बच्चे आ जाएंगे उनको जो नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है, उनको समूह नाम दिया गया है, उनको नाम दिया गया इसमें सॉरी प्रवेश नाम दिया गया है। और कक्षा 1-2 को क्या नाम दिया गया, अंकुर दिया गया है। 3, 4, 5 को प्रवेश नाम दिया गया है। अब छठी, सातवीं, आठवीं के जो बच्चे हैं
उनका जो समूह है उसको नाम दिशा नाम दिया गया है, तो उसको दिशा नाम दिया गया है। और इसके बाद 9वीं और 10वीं क्लास के जो स्टूडेंट है उनको क्षितिज नाम दिया गया है। और कक्षा 11वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनके समूह को उन्नति नाम दिया गया है। तो ये जरूर देख लेना, उनके नाम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ें तो अंकुर, फिर कौन सा प्रवेश, फिर कौन सा दिशा, फिर कौन सा क्षितिज, और लास्ट में पढ़ेंगे क्लास 11 और 12 के जो बच्चे हैं उनके समूह को उन्नति नाम दिया गया है। और इसके बाद में एक अच्छा प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि इंटरनेशनल के जो पैमाना है, मापदंड है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे के स्कूल बैग का जो वेट है, जो वजन है, उसके वजन के 10% होना चाहिए। ये अंतरराष्ट्रीय मापदंड में प्रश्न दिया गया है। प्रश्न आ सकता है कि बच्चे के स्कूल बैग का जो बोझ है वो उस बच्चे के 10% तक होना ही चाहिए। नो बिग डे सेकंड और फोर्थ शनिवार के अवसर पर आयोजित होने वाले उत्सव में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सह शैक्षिक को एजुकेशनल एक्टिविटियां वो विद्यालय में करवाई जाएगी। और अब देखिए, समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित निम्नलिखित दूरगामी और नियमित गतिविधियां शनिवार और गैर शनिवारी का संचालन है वो किस प्रकार से होगा, जरा देखिएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर 1, किशोरी सशक्तिकरण की गतिविधियां, जो कि क्या है मिडिल यानी कि क्लास 6 से स्टार्ट हो जाती है। जिसमें पढ़ेंगे किशोरी नारी सशक्तिकरण, किशोरी सशक्तिकरण की गतिविधियां कौन सी है, एक मीना राजू मंच, एक कौन सी है गार्गी मंच का संचालन होगा। ये क्लास 6 से शुरू होता है, तो क्लास 6 से लेकर के 12 तक के समस्त जो नामांकित स्टूडेंट है वो इसमें आ जाएंगे। और अब इसकी समय सीमा की बात करेंगे तो नो बैग डे सेकंड और चौथे के साथ भी एक्टिविटी आयोजित करवाई जाएगी। इसी प्रकार से इंटरनेशनल जो बालिका दिवस जो को उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, तो उसमें समस्त नामांकित बालिकाएं आ जाएगी। और यह कब होगा, तो यह 11 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय बालिका दिवस एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, इसमें समस्त नामांकित बालिकाएं आ जाएगी। और यह कब मनाया जाएगा, तो 24 जनवरी को। और इसी प्रकार से बालिकाओं को आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कौन कौन से क्लास के बच्चे शामिल होते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 6 से लेकर के 12 तक के समस्त नामांकित विद्यार्थी इसमें शामिल होते हैं। और यह 15 दिवस प्रति माह में, 3 माह अगस्त से लेकर के अक्टूबर में, और 45 दिवस 40 मिनट प्रति दिवस इसके लिए फिक्स किया गया है, जिसके माध्यम से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बच्चियों को, बालिकाओं को इसमें दी जाएगी। और इसके बाद में है प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता, तो इसके लिए कौन कौन सी एक्टिविटी है वो आयोजित की जाती है। तो एक पढ़ेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो इसमें गतिविधि का आयोजन माह का प्रथम शनिवार, तो माह का जो पहला शनिवार है उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत एक्टिविटी। नेक्स्ट पढ़ेंगे उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित गतिविधियां, माह के सेकंड शनिवार कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए यह एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है। और नेक्स्ट निपुण भारत से संबंधित गतिविधियां, ये माह के तीसरे और चौथे शनिवार को आयोजित करवाई जाती है। और अब है अगला जो नेक्स्ट है अपना, जो इसका एक इनोवेशन पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम के नवाचार में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है निष्ठा। पूछ सकते हैं निष्ठा क्या है, इसके बारे में क्या। सबसे पहले NISHTHA निष्ठा यानी कि फुल फॉर्म पूछा जाए तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांस, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये इसकी निष्ठा की फुल फॉर्म रहेगी। और इसमें पढ़ेंगे स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की सम्य की उन्नति को राष्ट्रीय पहल नाम है। स्कूल प्रमुख और शिक्षकों की सम्य उन्नति और राष्ट्रीय पहल इसका हिंदी नेम रहेगा। नेक्स्ट अब बात करेंगे शिक्षा मंत्रालय MOU एवं NCERT के मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार के द्वारा सेशन 2019-20 में एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा संचालित किया गया। तो निष्ठा का संचालन किसके माध्यम से हुआ है, तो शिक्षा मंत्रालय और NCERT के दोनों के बिटवीन हुआ कब, 2019-20 के अंदर शुरू किया गया है। अब इसमें है क्या, निष्ठा के अंदर निष्ठा में किस चीज की जानकारी मिलती है, किसकी ट्रेनिंग होती है, तो इसमें क्या है टीचर्स हैं, उन टीचर्स को ट्रेनिंग देने का प्रावधान किया गया है। तो निष्ठा से हम कह सकते हैं टीचर्स को ट्रेनिंग देने का एक नवाचार इनोवेशन किया गया है। और इसकी शुरुआत, इस पहल की शुरुआत की थी केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा की गई थी। निष्ठा के माध्यम से ऑनलाइन टीचर्स है वो ट्रेनिंग ले सकते हैं और ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण का संचालन
16 अक्टूबर से शुरू किया गया। तो निष्ठा का जो ऑनलाइन जो ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग है, वो शुरू कब की गई? 16 अक्टूबर 2020 से शुरू की गई है। और अब इसके स्टेप देख लीजिए कौन सा है। तो इसका स्टेप फर्स्ट है निष्ठा 1.0, निष्ठा 2.0 के बारे में सुनिए। निष्ठा 1.0 है ना, ये कक्षा 1 से लेकर 8 तक के टीचर्स के लिए, प्रशिक्षण के लिए है। तो आप, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 3rd ग्रेड का है, यानी कि हम कह सकते हैं प्राइमरी टीचर्स का, तो प्राइमरी टीचर्स का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी टीचर्स के ट्रेनिंग के लिए निष्ठा 1.0 शुरू की गई थी। और इसमें कुल कितनी लैंग्वेज में थी? यह 11 भाषा के अंदर थी। और यह कब लॉन्च किया गया? यह अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया। और इसमें 18 ऑनलाइन पाठ्यक्रम इसके अंदर समाहित थे। नेक्स्ट निष्ठा 2.0, यानी कि जो सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी लेवल के जो टीचर्स हैं, यानी कि सेकेंड के टीचर्स हैं, तो उनके लिए ट्रेनिंग के लिए था निष्ठा 2.0। ये 10 भाषा के अंदर था, जिसमें 13 ऑनलाइन सिलेबस पाठ्यक्रम थे। और यह शुरू कब किया गया? यानी कि तकरीबन 1 साल के बाद, यानी कि जुलाई 2021 में इसको लॉन्च कर दिया गया। तो निष्ठा 1.0 प्राइमरी सेक्शन के लिए, निष्ठा 2.0 सेकेंडरी सेक्शन टीचर्स के लिए। वो अगस्त 2020 में, और ये जुलाई 2021 के अंदर। उसमें 11 भाषा में था, इसमें 10 भाषा के अंदर आ गया। और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे निष्ठा 3.0। निष्ठा 3.0 इसमें क्या अर्ली, इसमें पढ़ेंगे प्री प्राथमिक, जो प्री प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के जो टीचर्स हैं उनके लिए शुरू किया गया। इसमें 11 भाषा में था, 12 ऑनलाइन पाठ्यक्रम थे। और यह सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया। यह निपुण भारत मिशन के उद्देश्य के ऊपर यह आधारित था। तो 1.0, 2.0, 3.0। 1.0 में आपने क्या पढ़ा था? 1.0 क्या है? 1 से लेकर 8 तक का। फिर सेकेंडरी के लिए पढ़ा, फिर पूर्व प्राथमिक के लिए पढ़ेंगे तो निष्ठा 3.0 आ जाएगा। तो ये निष्ठा के बारे में, टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में एक शिक्षण अधिगम के महत्वपूर्ण नवाचार में शामिल है। और अब पढ़ेंगे निष्ठा 4.0 आई है। निष्ठा 4.0 किन के लिए? निष्ठा 4.0 है ECCE, फुल फॉर्म देख लीजिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन यानी का प्रशिक्षण प्रारंभ है। तो प्रारंभिक जो प्रशिक्षण ECCE को ट्रेनिंग देने के लिए निष्ठा 4.0 है। इसमें बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखरेख है। और ECCE से संबंधित प्रशिक्षण कोर्स निष्ठा 4.0 दीक्षा पोर्टल पर दिनांक 17 नवंबर 2022 से शुरू किया गया। तो ECCE के लिए निष्ठा 4.0 आ जाएगी। और अब है दीक्षा राइज। तो अगला जो महत्वपूर्ण इनोवेशन पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम में, वो है दीक्षा राइज। दीक्षा एक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मंच है, जो कि NCERT की पहल के ऊपर उपराष्ट्रपति के द्वारा शुरू कब किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, 5 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया। 5 सितंबर 2017 को यह लॉन्च किया गया। फुल फॉर्म देखा जाए तो D से डिजिटल, I से इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 आ जाएगा, और K से नॉलेज आ जाएगा, S से शेयरिंग आ जाएगी। तो DIKSH, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज एंड शेयरिंग, इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी। राइज की फुल फॉर्म पूछा जाए तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। राजस्थान इंटरफेस स्कूल एजुकेटर्स इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी। और इसकी ध्येय वाक्य कह सकते हैं, इसका आदर्श थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है? हमारे शिक्षक हमारे नायक, अवर टीचर्स अवर हीरोज, हमारे शिक्षक हमारे नायक, ये इसकी थीम कह सकते हैं, ये इसका आदर्श वाक्य है। और इसके बाद में राजस्थान शिक्षा विभाग ने राइज के निर्माण हेतु NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन के माध्यम के साथ में इन्होंने MOU किया है। राजस्थान सरकार के द्वारा दीक्षा राइज पोर्टल का प्रारंभ कब किया गया? 2018-19 में किया गया है। तो दीक्षा राइज पोर्टल का प्रारंभ जो किया गया है 2018-19 में किया गया। पुस्तकों में दिए गए QR कोड को स्कैन करके विद्यार्थी सीधे ही TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो प्राप्त कर सकते हैं। जो QR कोड वहां पे दिया गया, इस QR कोड को बच्चे को स्कैन करेंगे और उनको क्या है, कंटेंट वह मिल जाएगा। और अब इसके बाद में है भारत सरकार के निपुण मिशन का हिस्सा प्रखर राजस्थान अभियान के तहत कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के स्टूडेंट्स को बुनियादी साक्षरता बढ़ाने को बढ़ावा देगा। और अब इसके बाद में है निपुण अभियान, बहुत ही चर्चित है निपुण अभियान। निपुण अभियान की बात करेंगे तो यह 12 जून 2024 को यह प्रश्न आ सकता है, मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, मोस्ट भाई छोड़ना ही मत, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। दीक्षा हम कह सकते हैं उससे भी ज्यादा, दीक्षा राइज से ज्यादा, निष्ठा से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है प्रखर 1.0, प्रखर 2.0, और इसके अलावा हम कह सकते हैं तो निपुण अभियान, जो कि 12 जून 2024 को शुरू कहां से किया गया है? चित्तौड़गढ़ जिले से। वहां के कलेक्टर साहब आलोक रंजन के द्वारा निपुण मिशन अभियान शुरू किया गया। और यह सत्र 2024-25 में कक्षा 3 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों के लिए है। तो ये पूछ सकते हैं निपुण जो अभियान है कक्षा समूह कौन सा? 3 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों को
FLN फाउंडेशन कह सकते हैं, फंडामेंटल यानी कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बुनियादी दक्षता में निपुण बनना, यानी कक्षा 3 से लेकर 5 तक के बच्चे हैं उनको बेसिक जो गणना है, बेसिक जो जानकारी जो इसकी गणना के बारे में है, फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी, बेसिक जो गणना है, जानकारी, बुनियादी जो साक्षरता है, बुनियादी जो दक्षता है उसमें निपुण बनाना। अभी एक एग्जाम हुआ था अधीनस्थ बोर्ड का, उसने पूछा था कि निपुण या FLN कार्यक्रम का जो लक्ष्य है ना वो कब तक का हासिल करना है, तो इसमें क्या 2027 तक। तो FLN का टारगेट क्या है, बच्चा जो बुनियादी दक्षता है वो कब तक हासिल कर सके, तो इसका टारगेट कब तक है, 2027 तक का है, 2027 तक। तो इसकी अवधि पूछी गई थी कि इसकी अवधि है वो कब तक की, 2027 तक की अवधि है। 2026-27 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या जो ज्ञान, बच्चे को बेसिक बुनियादी साक्षरता और संख्या जो ज्ञान यानी कि फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमरेसी है उसको कंप्लीट करना या इसको कवर करना, इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2027 तक रखा गया है, जो इसका सर्वोच्च प्रायोरिटी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है, प्रॉमिस है, देख लीजिए। और अब चलते हैं इसके बाद, निपुण मेला FLN आधारित थीम के ऊपर आयोजित होगा, जिसमें 5 प्रकार की एक्टिविटी है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। वो कौन कौन सी है, नंबर 1 जहां पढ़ेंगे शारीरिक विकास आधारित गतिविधियां, यहां शरीर के विकास के लिए, जैसे निशान लगाना, ब्लाइंड फोल्ड, म्यूजिकल चेयर, नींबू दौड़ हो गया, लटकन जलेबी हो गई, यहाँ बोल डालो, सिक्का निकालो, तो ये कुछ बच्चे के शारीरिक विकास के लिए एक्टिविटीज में करवाई जाएगी। और नंबर 2 बच्चे का बौद्धिक विकास, मानसिक विकास करने के लिए जो एक्टिविटी, देखो और बताओ, लुक एंड से, ABL जो किट है वो किट का यूज करेगा बच्चा, उसमें माइंड की तरह की पहेलियां का निर्माण करेगा, शब्दों को जोड़ेगा ना, और इसके बाद में पहली खेल करेगा बच्चा, और हल करना है, आगे बढ़ना है, वर्ग पहली है, संख्या ज्ञान हो गई, सुन करके जानना है, डिजिटल जो गेम है उनके माध्यम से बच्चे का बौद्धिक या मानसिक विकास किया जाएगा इस एक्टिविटी के माध्यम से। नंबर 3 है क्रिएटिविटी, बच्चा क्या क्रिएटिविटी करेगा, तो उसमें क्या है, मिट्टी से, कले से बच्चा क्या आपस में खिलौना बनाएगा, पेंटिंग बनाएगा, कोलाज बनाएगा, और अपने हिसाब से बच्चा जो मन चाहे पेंटिंग का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे फिजिकल, यहाँ पे मेंटल और यहाँ पे क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट करना है, जो इसके माध्यम से एक्टिविटी करवाई जाएगी। और एक बात करेंगे लैंग्वेज का डेवलपमेंट करने के लिए, बच्चे का भाषा का विकास करने के लिए, बच्चा को कहानी सुनाना, बच्चा को कहानी बताना, बच्चे को कविता सुनाना, इसके माध्यम से बच्चे के भाषाई कौशल का विकास होगा। और इसके बाद में है सामाजिक विकास आधारित गतिविधियां, यानी कि सोशल डेवलपमेंट है, सामाजिक विकास के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी कंडक्ट करवाई जाएगी। तो इसमें हम पढ़ेंगे फैमिली जो ट्री है, एक पेड़ बनाया जाएगा, जैसे पेड़ है, पेड़ बनाया जाएगा, उसमें पेड़ की जड़ है, पेड़ की शाखाएं हैं, दादाजी के बारे में, दादी के बारे में, चाचा ताऊ मामा मामी के बारे में, सभी के बारे में जानकारी बच्चा दे सकता है। उससे बच्चे को सामाजिक जो रिश्ते हैं उसके बारे में समझ विकसित होती है, एक अपनत्व का भाव डेवलप होता है, और रिश्ते नाते की पट्टिका बनाना, भाई बहन के साथ प्रतियोगिता में भाग लेना। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की एक्टिविटियां इसके माध्यम से करवाई जाएगी है। तो ये अपनी शिक्षण अधिगम की तीसरी क्लास हो गई है। तो शिक्षण अधिगम की नवाचार की, इसके बाद एक फाइनल क्लास और कराऊंगा मैं लास्ट, तो चौथी क्लास आगे आएगी। ये चारों क्लास कराने के बाद में फिर मैं आपको MCQ कराऊंगा, फिर नंबर 2 टॉपिक पढ़ेंगे अपना SMC और STMC है। और क्लास कैसी लगती है, आपका रिव्यू मुझे बहुत मोटिवेशन देने वाला होता है, और इसी प्रकार से और अच्छा करने का मन करता है। थैंक यू। मिशन गुरुजी अपना साकार होके रहेगा। ऑल द बेस्ट।